नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 81,66,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 42,64,000 अब तक रिकवर हुए हैं। 4,40,000 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। देश में 3,47,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 1,84,000 अब तक रिकवर हुए हैं। 10,015 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में भी संक्रमितों का आंकड़ा 11,000 पहुंच गया है। यहाँ पर 11,069 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 8,152 अब तक रिकवर हुए हैं। 476 लोगों की अब तक मौत हुई है। निमाड़ में 972 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 798 अब तक रिकवर हुए हैं। 57 लोगों की अब तक मौत हुई है। मंगलवार को खंडवा में 2, खरगोन में 1 और बड़वानी में 1 नया पॉजिटिव मरीज निकल के सामने आया है। वहीं बड़वानी में 1 नई मौत की पुष्टि हुई है। इस तरह वहां पर अब 3 लोगों की मौत हो चुकी है। निमाड़ में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि। बड़वानी में बड़ा मौत का आंकड़ा। खंडवा के सीएमएचओ डॉक्टर DS चौहान ने बताया कि मंगलवार को 2 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में अब कुल 272 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा भोपाल व इंदौर में लिए गए सैंपल सहित जिले में कुल 284 पॉजिटिव मरीज हो गए हैं। 6 लोग डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। इन्हें मिलाकर जिले में 249 लोग रिकवर हुए हैं। वहीं 17 लोगों की अब तक मौत हुई है। खरगोन जिले में पिछले 24 घंटे में 74 रिपोर्ट नेगेटिव और 1 पॉजिटिव मिली है। जिले में अब तक कुल 228 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 170 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जबकि 14 संक्रमितों की अब तक मौत हो चुकी है। 44 मरीज अब भी स्थिर है। जिले में कुल 32 कंटेनमेंट एरिया घोषित हैं। बुरहानपुर के आयुर्वेदिक कॉलेज में बने कोविड केयर सेंटर से मंगलवार को 20 कोरोना विजेताओं को डिस्चार्ज किया गया। इसके साथ ही बुरहानपुर में स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होने वाले संक्रमितों की संख्या 324 हो गई है। जिले में अब तक 389 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 23 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बड़वानी जिले से भेजे गए सैंपल में से 223 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जिले में अब तक कुल 71 लोग संक्रमित हुए हैं। 55 संक्रमित रिकवर होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। जिले में अब तक 3 लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है। कलेक्टर अमित तोमर ने सेंधवा के शास्त्री नगर को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया है। खंडवा में 1 जज ठीक हुए तो वहीं निगम के एक आला अफसर में संक्रमण की पुष्टि। खंडवा शहर को कोरोना से बचाते बचाते निगम के एक आला अफसर भी इसकी चपेट में आ गए हैं। मंगलवार को ही अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश KP मरकाम जिला अस्पताल के कोविड केयर सेंटर से संक्रमण मुक्त होने के बाद डिस्चार्ज हुए थे। इसी दिन आई एक अन्य रिपोर्ट में खंडवा नगर निगम के एक उच्चाधिकारी में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। ये अधिकारी टैगोर कॉलोनी में रहते हैं। 3 दिन पहले ही टैगोर कॉलोनी को संक्रमण मुक्त घोषित किया गया था। निगम अफसर में कोरोना संक्रमण की पुष्टि की खबर के बाद निगम कर्मचारियों में भय का माहौल नजर आया। ये पहला मौका है जब नगर निगम का कोई अफसर या कर्मचारी कोरोना से संक्रमित पाया गया है। एक और जहां शहर को पूरी तरह खोले जाने की चर्चा हो रही है, वहीं एक निगम अफसर में कोरोना की पुष्टि शहर में दिन भर चर्चा का विषय बनी रही। बढ़े हुए बिजली बिलों ने निकाला गरीबों का दिवाला। बड़े बिल से परेशान एक महिला ने किस तरह अफसरों को सुनाई खरी खोटी, देखिए ये वीडियो। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जारी किए गए बिलों को लेकर नागरिकों में असंतोष पनप रहा है। इसकी एक बानगी मंगलवार को मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के आनंद नगर स्थित मुख्यालय में देखने को मिली। यहाँ पर बिलों में सुधार के लिए अलग से काउंटर खोला गया है, लेकिन लोगों को इससे भी खास फायदा नहीं मिल रहा है। जब लोगों को संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिल रहा है तो लोग कर्मचारियों को खरी खोटी सुना रहे हैं। मंगलवार को ऐसी ही एक महिला ने बिजली विभाग के दफ्तर में जमकर हंगामा किया। महिला का कहना था कि बिजली विभाग के कर्मचारी हजारों रुपए का वेतन लेकर आराम कर रहे हैं और गरीब के घर के चूल्हे बुझे हुए हैं। ऐसे में उन्हें हजारों रुपए के बिल थमा दिए जा रहे हैं। बताते चले, बिजली विभाग द्वारा पिछले 2 महीनों से मीटरों की रीडिंग नहीं ली गई है। पिछले वर्ष की रीडिंग को आधार मानकर बिल दिए जा रहे हैं, जो कि हजारों में आ रहे हैं। कुछ माह पहले तक लोगों को 100 रुपये का बिल मिल रहा था। अब ये बेतहाशा बढ़ गए हैं। इससे लोगों में आक्रोश भी बढ़ रहा है।
3 महीने में गरीब लोगों ने कितनी परेशानी उठाई, तुम क्या जानो। तुम्हारे तो घर 20,000 30,000 तनख्वाह आती होगी। क्या 2,000 कमाने वाला इंसान आज घर में नमक मिर्ची है कि नहीं, 3 महीने से क्या खाया क्या पिया। सरकार ने तो दे दिया, हम ये दे रहे वो दे रहे, क्या दे रहे सरकार। ये ऐसा है, आज ये टेंशन दे दिया, बर्तन मायने जा, देखो भाई 5,052 बिल आया, 10,000 इतना बिल आया, कहाँ से देंगे। जलेबी चौक स्थित साप्ताहिक हाट में लगाई जा सकती है सब्जी मंडी, सांसद ने दिए संकेत। मंगलवार को खंडवा में आयोजित क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने कहा कि बाजार तो खुल गए हैं, लेकिन नागरिकों को सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाने के संबंध में जागरूक करते रहना होगा, अन्यथा संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि जलेबी चौक स्थित पुरानी मंडी में सब्जी मंडी लगाने के संबंध में जिला प्रशासन निर्णय ले सकता है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों का पालन कराया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्थित कार्य योजना बनाकर बेहतर ढंग से कार्य किया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि खंडवा जिले में कोरोना संक्रमण के फैलाव पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। सांसद ने कहा कि धार्मिक स्थलों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोले जाने का निर्णय भी सही है। धार्मिक मेलों व अन्य सामूहिक आयोजनों की अनुमति अभी नहीं दी जा सकती। कलेक्टर अनय द्विवेदी ने जिले में कोरोना की स्थिति से सांसद को अवगत कराया। 1.5 माह बाद बंदिशें हटी तो हाथमपुरा में बटी मिठाई, खंडवा में 3 नए क्षेत्र डी नोटिफाई। मंगलवार को अपर कलेक्टर नंदा बलावे कुशरे ने खंडवा के हाथमपुरा, जवाहरगंज में सोहनलाल डोंगरे की गली एवं बंगाली कॉलोनी के कंटेनमेंट क्षेत्रों को डी नोटिफाई करने के आदेश जारी किए हैं। वहीं संजय नगर नया कंटेनमेंट इलाका बनाया गया है। पिछले 1.5 माह से कंटेनमेंट का दर्द झेल रहे हाथमपुरा वासियों को अंततः इससे मुक्ति मिल गई। जब स्वास्थ्य विभाग 10 सैंपल के लिए अड़ा तो क्षेत्रवासियों ने खुद टीम को फोन कर सोमवार को हाथमपुरा बुलाया और कैंप लगाकर सैंपल दिए। इतना ही नहीं, यहां पहुंची टीम को तालियों की गड़गड़ाहट और पुष्प वर्षा के साथ विदा भी किया गया। इसके दूसरे ही दिन सकारात्मक परिणाम देखने को मिले और मंगलवार को डी नोटिफाई किए गए 3 इलाकों में हाथमपुरा भी शामिल रहा। जैसे ही हाथमपुरा के बैरिकेड्स हटाए गए तो क्षेत्रवासियों ने उन लोगों का सम्मान किया जिन्होंने सोमवार को जांच के लिए अपने सैंपल दिए थे। इसके साथ ही लोगों ने आपस में मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। तो देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।